मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। धैर्य धारण कीजिए आर्य सभासद, मैं हूं ना। संगिनी, क्या हुआ? आर्य सभासद, प्रसव क्रिया कष्टदायक होने वाली है। माँ की नाड़ियाँ संकीर्ण हो रही है और रक्त संचार में बाधा आ रही है। हाँ? हे देवराज इंद्र, मैं आर्याश्वमेध तुझसे विनती करता हूं, मुझे पुत्र वरदान दे या फिर मुझे मृत्यु दे। नहीं संभाविजा, अभी नहीं। ठीक मुहूर्त के क्षण ही तुझे अपनी पुत्री को जन्म देना होगा। बच्चा जन्म लेने को उतावला हो रहा है। मैं और अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकती। तुम्हें सहना होगा, बस कुछ क्षण ही और। तुम्हारे शिशु का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। रोक के रखो अपनी प्रसव क्रिया को। ऐसा मत कीजिए हाँ उमा। यदि संभाविजा या उसके शिशु को कुछ हो गया तो? बाहर जाओ सिलंबर, इसी क्षण बाहर। अभी इसी क्षण। संभाविजा, नियति न तुझे क्षमा करेगी न दूसरा अवसर देगी। इस मुहूर्त में अपनी पुत्री को जन्म लेने दे संभाविजा, लेने दे उसे। बधाई हो महारानी, कन्या हुई है। महेशी वंदे, कृपा कृपा कृपा। मेरी देव सेना वापस आ गई। मुहूर्त रहते ही राजकुमारी का जन्म हो गया। क्या हुआ प्रसाविका? बेटा हुआ है सभासद। सच?
लेकिन क्या? इसके गले में गर्भनाल फंसी हुई है। क्या? हे इंद्र, कृपा, कृपा इंद्र, कृपा। मुझे राजकुमारी के दर्शन कराओ। क्षमा कीजिए सभासद, लेकिन क्या? कन्या मृत पैदा हुई है। बच्चे को नहीं बचा सके। क्या हुआ प्रसाविका? बच्चे की रोने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी अब तक? क्या हुआ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हुआ? कोई तो बोलो। तुम्हारी पुत्री मृत चली सिलंबन। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपके होते हुए ये कैसे हो गया हाहुमा? तुमने ठीक कहा था सिलंबन। सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरी देवसेना ने पुनः जन्म लिया है। मैं इसे जीवन देकर ही रहूंगी। जो मैंने गलत किया है वो मैं ही ठीक करूंगी। संभाविजा की पुत्री हुई, इसका अर्थ है देवसेना लौट आई है। द्रविड़ों की उज्जवल भविष्यकर्ता आ गई। इस पुत्री का सांस लेना तय है। इसे जीना ही होगा। परंतु कैसे हाहुमा? सृष्टि का नियम है, एक जीवन के बदले दूसरा जीवन। एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। सो इस बच्ची को जीवन मिलकर रहेगा। ये कैसी सजा दे रहे हो मुझे इंद्र? कैसी सजा दे रहे हो? मेरा कहा माफ कीजिएगा सभासद, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं बताऊं? कैसा उपाय? यहाँ के स्थानीय लोगों को मैंने ऐसा करते देखा है। वे गरम लोहे को बच्चे के दिल पे लगा देते हैं और गरम धातु के चटके से दिल की धड़कनें लौट आती हैं। एकांत। सिलंबन, हाहुमा कहाँ है? वो क्या कर रही हैं? कहाँ पर है? इस मृत बच्ची को मैं हाथ में लेके क्या करूंगी? रानी संयम रखिए, पूज्य हाहुमा पे भरोसा रखिए। उन्होंने कहा है कि वो इस बच्ची में सांसें अवश्य प्रदान करेंगी। वो इस वक्त अपने कक्ष में ध्यान में है।
तुम्हारा और मेरा मिलना इस कर्म चक्र की कड़ी है देवता, जो इस जन्म में ना हो पाया वो पुनर्जन्मों में पूरा होना ही है। महिषी की जय हो, हाहुमा की जय हो। आश्चर्य सभासद, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। तुम्हारे लोहे के छूने से पहले ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। मानो स्वयं स्वर्ग से अपनी सांसें छीन के लिए आया हो। हे इंद्र, तुम्हें सदैव नमन, सदैव नमन। हाहुमा ने चमत्कार कर दिया रानी। हमारी बेटी जीवित हो गई। आर्यवीर, हाँ संगिनी, बिल्कुल आप पर गया है। देखिए तो क्या नाम रखेंगे इसका? मां नर्मदा के तट पर स्थापित इस आर्य नगरी अमरावती को सुशोभित करने वाला आर्यवीर है मेरा पुत्र। मैं इसे नाम दूंगा जलदेव। जलदेव। मुझे महिषी देवी का वरदान है, जिस पल में इस शरीर को त्यागूंगी, इस शरीर को न जलाना, न धरती में गाड़ना, न नदी में बहाना। मेरे मृत शरीर पर ही मेरी समाधि बना देना। कुमकी, बच्ची लाओ। पूजा हाहुमा, आपने जीते जी सदियों तक हम द्रविड़ वासियों का, द्रविड़ राज्य का मार्गदर्शन किया। अतः आपने जिसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो कन्या, ये मेरी पुत्री, ये द्रविड़ राजकुमारी आप ही की देन है। ये राजकुमारी द्रविड़ों के उज्जवल भविष्य रचयिता है, जिसका राज आपके आशीर्वाद से पुनः एक बार दक्षिण के सागर से लेके उत्तर में हिमालय की गोद तक फैलेगा। हाहुमा के आदेश का पालन करते हुए मैं महारानी संभविजा अपनी इस पुत्री का नाम रखती हूं देवसेना। देवसेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।